हर वर्ष 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया बुजुर्गों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होती है। शिमला के विकास नगर में हेल्पेज इंडिया द्वारा सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हेल्पेज इंडिया हिमाचल के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने कहा कि वर्तमान में बुजुर्गों के साथ अनेक समस्याएं देखने को मिलती है। ज्यादातर डे केयर सेंटर की जरूरत शहरों में महसूस होती है। शहरों में बुजुर्गों को अकेलापन ज्यादा महसूस होता है। उन्हें अकेलापन ना महसूस हो, इसलिए हर जिलों में डे केयर सेंटर होना जरूरी है, ताकि बुजुर्ग आपस में बैठकर गपशप कर सके, अपना मनोरंजन कर सके, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। हेल्पेज जैसी संस्था की शायद ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बुजुर्गों के लिए काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें सोचने की बात है। तो जब 45 साल पहले जब इंडिया में हेल्पेज ने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, तो लगता था कि जब शुरू में देखा कि बुजुर्गों के साथ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, तो इतने सालों में हमने जब काम करने के बाद देखा कि बुजुर्गों की जो जनसंख्या है हमारे, अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 13 करोड़ बुजुर्गों की जनसंख्या है, और हिमाचल की बात करें तो लगभग 7.5-8 करोड़ लाख हमारे हिमाचल में बुजुर्ग है। यहाँ पे बुजुर्गों की जनसंख्या अगर हिमाचल की बात करें तो क्योंकि लगभग 90% बुजुर्ग हमारे हिमाचल में अभी भी गाँव में रह रहे हैं और लगभग 10% बुजुर्ग शहरों में रह रहे हैं। दोनों की समस्याएं अलग अलग है, गांव की समस्याएं अलग है और बुजुर्गों की शहरों की समस्याएं अलग है। जैसे आज हम यहाँ पे हेल्पेज इंडिया का जो एक डे केयर सेंटर है विकास नगर शिमला में आज बैठे हुए हैं। डे केयर सेंटर की ज़रूरत क्यों है शहरों में? जैसे हमको लगता है कि शहरों में जो हमारा एक स्टडी कहता है, बुजुर्गों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आइसोलेशन, नेग्लेक्ट और अकेलापन जो है। क्योंकि हम देखते हैं शहरों में अगर बुजुर्ग कुछ लोग अकेले बैठते हैं या कुछ उनके अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठते हैं तो गांव अपने काम करने चले जाते हैं। और ऐसे बुजुर्ग जो है जो अकेले रह रहे हैं, उनको ऐसा कोई एक डिग्निफाइड एक स्पेस मिले, जगह मिले जहाँ पे बुजुर्ग आए, गपशप मारे, कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हो, कैरम बोर्ड खेले, कार्ड्स खेले, ताश खेले। तो ऐसे सेंटर्स हम लोग हिमाचल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चला रहे हैं। तो अर्बन एरियाज़ में मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे हमारे पास एल्डर्स के लिए डे केयर सेंटर्स होने की ज़रूरत है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ बैठ के, क्योंकि अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन बना हुआ है गवर्नमेंट का, तो इसके अंडर डे केयर सेंटर्स वगैरह बन रहे हैं। और ऐसे डे केयर सेंटर में बुजुर्ग आप देखते हैं बड़े डिग्निटी के साथ रहते हैं, गपशप मारते हैं। अदरवाइज मैं पहले देखता था बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा स्पेस था ही नहीं। सुबह निकल जाए, कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ बैठने के लिए कोई ऐसा स्पेस था ही नहीं। अगर हम अर्बन रूरल एरियाज़ की बात करें तो बुजुर्गों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ का, एक्सेसिबिलिटी। तो हेल्पेज जो हम लोग बुजुर्गों की डिग्निटी के लिए हम लोग काम करते हैं पूरे इंडिया में, पूरे दूसरे कंट्रीज़ में भी, हेल्पेज अमेरिका, हेल्पेज कनाडा जैसे दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हैं, और इंडिया में भी हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग का एक डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो। तो रूरल एरियाज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ का, एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि हम देखते हैं कि गांव दूर दराज शहरों गांव में रहते बुजुर्ग, ऐसा हेल्थ फैसिलिटी नहीं होता। तो हेल्पेज इंडिया एक हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मोबाइल हेल्थ यूनिट, जो घर द्वार जाके हम लोग बुजुर्गों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये जो आज 21 अगस्त है, सीनियर सिटीजन्स डे मना रहे हैं, इसमें हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश को, प्रदेश को, सोसाइटी को, गाँव को एक डेवलपमेंट स्टेज पे लाने के लिए। तो आज उनका एक ऐसा दिवस है जो हमें उनको और सरकार को और लोगों को याद दिलाना है कि हमारे जो बुजुर्गों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम लोग सरकार के साथ भी और हमारे यूथ को, हमारे दूसरे उनको बताते हैं कि बुजुर्गों की वजह से ही हमारा देश, पूरे संसार अब चला हुआ है, और हमें इनके साथ काम करना है, इन्हें रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था हमारा, और जो न्यूक्लियर में आ गया, न्यूक्लियर से सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गया, तो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है हमारे बच्चों और हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में, जिसकी वजह से हमारे जो सोसाइटी में एक वैल्यू हुआ करता था, एक उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। कोई टाइम ऐसा भी था जब हमारे बच्चे बुजुर्गों के साथ बैठते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली होता था, दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठते थे, तो बहुत कुछ उनके साथ सीखते थे, एक वैल्यू सीखते थे, एक संस्कार होता था, सीखते थे। बट अब हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ रहा है और एक संस्कार की कमी हो रही है हमारे बच्चों में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, फैमिली सिस्टम हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मैं यही आज सीनियर सिटीजन डे के दिन मैं यही लोगों से अपील करता हूँ कि
क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी का, प्रदेश का, देश का। तो हमें मुझे लगता है रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, जितना हो सके टाइम दो, थोड़ा सा उनसे वक्त दो, उनका रिस्पेक्ट करें। तो मुझे लगता है हमारा एक पूरा देश दोबारा हमारे किसी टाइम में एक बहुत अच्छा देश हुआ करता था, बहुत संस्कारी होता, तो शायद हम उस तरफ हम जा सकते हैं। अदरवाइज ये जो वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, शायद हम लोग फिर, मुझे लगता है नहीं कि एक पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम में हमारे जो ब्रेकडाउन आ रहा है, उसकी वजह से पूरे देश को प्रॉब्लम आ सकती है।